मित्रों की कहानी है ये, पंडित रघुनाथ तथा निमाई की। पंडित रघुनाथ जी ने एक पुस्तक लिखी। उन्होंने सोचा था इस विषय को लेकर उनकी बराबरी कोई दूसरा विद्वान नहीं कर पाएगा। फिर जब उन्हें पता चला कि निमाई पंडित भी इसी विषय पर पुस्तक लिख रहे हैं, तब वे बेचैन हो उठे। उन्हें मालूम था कि निमाई सही मायने में इस विषय में पंडित है। वे निमाई के घर पहुंचे और उन्होंने पूछा, क्यों भाई निमाई, तुम न्याय को लेकर कोई पुस्तक लिख रहे हो? मैंने जो सुना क्या ये सही है? निमाई ने कहा, अरे किसी ने भी तुम्हें कुछ बताया और तुमने उसे सही मान लिया? अरे कहां न्याय और कहां मैं। न्याय तो बड़ा जटिल विषय है, बस अपने मन को संतोष देने के लिए कुछ लिख रहा हूं। फिर उस पर रघुनाथ बोले, ऐसा होकर भी मैं सुनना पसंद करूंगा। निमाई ने कहा, खैर जैसी तुम्हारी मर्जी, चलो हम गंगा किनारे जाएंगे, नैया पर सवार होकर चक्कर लगाएंगे और मैं तुम्हें पुस्तक पढ़कर सुनाऊंगा। खैर अब तो वो दोनों गंगा किनारे पहुंचे, नैया पर सवार होकर घूमने लगे। पुस्तक पढ़ना शुरू हुआ। पुस्तक पढ़ते पढ़ते निमाई को दिखाई दिया कि रघुनाथ की आंखों में आंसू बह रहे हैं। वे समझ न पाए। उन्होंने पूछा, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? आखिर रो क्यों रहे हो? रघुनाथ बोले, निमाई, मेरी इतने सारे बरसों की मेहनत पानी में गई। मेरी किताब पढ़ेगा कौन? उसका मोल क्या होगा? और तो और मुझे जिस पुस्तक को लेकर इतना गर्व हो रहा था, वह तुम्हारी पुस्तक के सामने कुछ भी नहीं। तुम्हारी पुस्तक बड़ी अच्छी है। निमाई हंसने लगा, बोला, बस इतना ही है ना? देखते देखते झट उसने अपनी पुस्तक गंगा में समर्पित कर दी और बोले, ये तो केवल एक पुस्तक है मित्र। मित्र के लिए तो मैं अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दूं। बच्चों, मित्र के लिए प्राण न्यौछावर करने पर उतारू निमाई का सही नाम क्या है जानते हो? सही नाम था विश्वंभर, जो आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में लोगों के लिए आदरणीय और वंदनीय हुए। बंगाल के नवद्वीप पर पिताजी जगन्नाथ और माता शची देवी, इनका लाडला पुत्र, सन 1542 ईसा में फाल्गुन पूर्णिमा को होली के दिन विश्वंभर का जन्म हुआ। जीवन में आगे चलकर बहुत कुछ होने वाला था। निमाई की सिर्फ 11 वर्षों की उम्र में पिताजी का देहांत हो गया। निमाई ने अपनी मां का धीरज बंधाया और अपनी माता के वे आधार बन गए। पढ़ना लिखना छोड़कर आप अपनी मां की बहुत ही सेवा किया करते थे। आगे चलकर स्वामी पुरी जी ने आपको दीक्षा दी। स्वामी जी ने आपसे कहा, नवद्वीप जाकर लोगों को कृष्ण भक्ति की दीक्षा देना। स्वामी जी की आज्ञा शिरोधार्य मान के निमाई यानी चैतन्य प्रभु नवद्वीप पहुंचे। कृष्ण भक्ति का गुणगान करते हुए सभी जाति धर्मों के लोग आपके साथ कीर्तन में सम्मिलित होने लगे। काली पूजा के अवसर पर पशु हत्याएं हुआ करती थी, प्राणियों की बलि चढ़ाई जाती थी। आपने उसका विरोध करना शुरू किया। कृष्ण भक्ति में लीन चैतन्य प्रभु का जीवन अधिकतर जगन्नाथपुरी में बीता। उम्र के 48वें वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा के शुभ पर्व पर आपका देहावसान हुआ। बंगाल में चैतन्य प्रभु का नाम आपकी कृष्ण भक्ति तथा आपके मार्गदर्शन से आज भी अमर है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची दोस्ती की कसौटी त्याग करने से ही मिलती है।